आर यू रेडी फॉर May 24? अब आप सोचोगे अरे कैसा सवाल है। अरे भाई नई स्कीम आ गई है, नई स्कीम का पेपर होगा May 24 के अंदर, क्या उसके लिए तैयार हो या नहीं हो? हर बार जब भी नई स्कीम आती है या कोई भी सिलेबस के अंदर चेंज होता है तो ICAI का रिजल्ट ना बिल्कुल नीचे जाता है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बट एक बात बताओ, क्या आप May 24 के लिए तैयार हो? अरे सर अभी तो जुलाई चल रहा है, मई में तो बहुत समय है। बट क्या आप तैयार हो? द आंसर इज यस और नो। इट्स द राइट टाइम, यू शुड थिंक अबाउट इट। देखिए नई स्कीम आ चुकी है, अब नई स्कीम का पहला पेपर होगा May 24 और इतिहास गवाह है कि जब भी सिलेबस में परिवर्तन हुआ है, चेंज हुआ है और जब उसका पहला अटेम्प्ट आता है तो रिजल्ट ऐसे नीचे आता है, ऐसे नहीं जाता, ऐसे आता है। तो क्या आप उसके लिए रेडी हो? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो आएंगे। अब ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से May 24 के अंदर जो चैलेंज आपके सामने आने वाला है आप उसको फेस कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए रेलेवेंट है जो FR पहली बार पढ़ रहा है और May 24 में पेपर देगा, या जो पहले भी FR पढ़ चुका है अब May 24 में पेपर देने वाला है। ठीक है, आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करता हूं उन बच्चों की जिन्होंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ लिया है, अब May 24 के अंदर उन्हें पेपर देना है, मतलब उन्होंने ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग FR पढ़ लिया है। तो उनको क्या करना है आप जरा ध्यान से देखिए। आपको सबसे पहले आपका जो स्टेप 1 होना चाहिए आज की डेट में, देखो FR के पेपर में कुछ अपडेशंस आई हैं, 2 नए चैप्टर्स आ गए हैं, कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स ऐड हो गए हैं। आपको पहले उन चेंजेस को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनको कवर करना चाहिए। तो स्टेप 1 पे वो बच्चा जिसने अभी FR पढ़ के बैठा हुआ है, उसने पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग FR पढ़ लिया है, उसको क्या करना है वो बता रहा हूँ। याद रखना, सबसे पहले चेंजेस को कवर कर लो, क्योंकि देखो हर बार का उसूल है जब भी चेंज आता है ना, उससे कुछ ना कुछ पेपर के अंदर मार्किंग रहती है। और जो इस बार के चैप्टर्स ऐड किए गए हैं, वन इज एथिक्स वाला, एथिक्स एंड प्रोफेशन, एंड सेकंड इज टेक्नोलॉजी। अगर आप एथिक्स वाले चैप्टर की बात करें तो पहले ये CA फाइनल ऑडिट के अंदर होता था, उसका कुछ पार्ट यहाँ पर लेकर आ गए हैं। और अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो CA इंटर के अंदर EIS का चैप्टर नंबर 4 होता था, उसमें से कुछ पार्ट उठ के यहाँ आ गया। एग्जाम में आई एम एक्सपेक्टिंग कहीं ना कहीं 10 से 15 नंबर के बीच में ये रहेगा ही रहेगा, तो इसको भाई पहले तैयार कर लो। हावेवर अभी ICAI की मार्किंग स्कीम नहीं आई है, जैसे ही वो आएगी हम दोबारा आपको अपडेट करेंगे। बट माई पर्सनल ओपिनियन इज, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये 10 से 15 नंबर रह सकता है, तो भाई पहले इसे तैयार कर देना। तो स्टेप 1 पे आप चेंजेस कवर करो ताकि आप अपडेट हो जाओ कि जी सिलेबस में क्या चेंज आया है। स्टेप 2 पे अब आप काम शुरू करो अपनी रिवीजन्स का। तो जैसे अभी चल रहा है जुलाई, मैं प्रिज्यूम करता हूं कि अगस्त में आप पहली बार अपना सिलेबस रिवाइज करना चाहते हैं, क्योंकि सिंस आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको कंसेप्ट्स आते हैं। अब आप अपना सिलेबस रिवाइज करने पे आ चुके हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, it will take you around 20 to 25 days of 4 hours each। हर दिन मोटा मोटा 20-25 दिन, 4 घंटा ले लो, 3 घंटा ले लो, डेट डिपेंड ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। आपको क्या करना चाहिए, आपको पूरा सिलेबस, एंटायर सिलेबस रिवाइज करना चाहिए। सर किस सीक्वेंस में करना चाहिए? बेटा अभी 9 महीने हैं तो अभी आपके लिए सीक्वेंस मैटर नहीं करता। अगर आज आप ABC एनालिसिस कैटेगराइजेशन करेंगे तो वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। अभी आपकी फोकस होना चाहिए कि आपको पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना है, पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। तो यहाँ पे कोई सीक्वेंसिंग मत करना, जो आपको पहले दिल करे अच्छा चैप्टर लगे वो रिवाइज कर लेना, बट करना सब कुछ रिवाइज है। रिवीजन में क्या करेंगे अभी आप जो भी आपने कंसेप्ट पढ़े हैं, जहां से भी पढ़े हैं वहां से रिवाइज करो। सेकंड, क्वेश्चंस, क्या सर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं? द आंसर इज नो। अब आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को 2 हिस्सों में बांटना है। वन इज वो क्वेश्चन जो रीड करने हैं, रीड करो, उनका कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिखो, काम खत्म। और कुछ क्वेश्चन जो बिग क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके कंसेप्ट को कवर करते हैं, उनको आपको हैंड से प्रैक्टिस करना है। इतनी बात समझ आ गई? अगर आपके लिए पॉसिबल है टेस्ट देना तो कोशिश करना कि 2-2 चैप्टर, 6-6 चैप्टर का ग्रुप बना के टेस्ट देते जाना। अगर पॉसिबल है तो दे दो, नहीं है तो ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, इतनी बात समझ आती है।
एंड तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे इंश्योर करनी है वो है दोस्त रिवीजन मटेरियल। देखो पेपर के टाइम पे ना 1 से 1.5 दिन होता है। इवन मैं आपको ईमानदारी से एक बात बताता हूँ, पेपर से जो 3 महीना पहले का समय होता है, मान लो आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, आपके पास 8 पेपर है और सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं। 3 महीने में 8 पेपर को तैयार करना मतलब 90 डेज के अंदर मोटा मोटा 8 पेपर तैयार करना, तो एक सब्जेक्ट के लिए मोटा मोटा 11 दिन है। अब 11 दिन में पूरा सिलेबस तो नहीं देख सकते, क्या किया जाए, वहां पे प्रॉब्लम शुरू होती है। देखो क्लासेस बच्चा शुरुआत से लेता है, पढ़ शुरुआत से लेता है, बट जब लास्ट का 6 महीना आता है ना, वो सही से कवर नहीं कर पाता क्योंकि रिवीजन मटेरियल तैयार नहीं है। तो आपको अपने रिवीजन मटेरियल को इसी मोमेंट पे, मतलब ये जो अगस्त आएगा ना, यहीं पे क्लोज कर दो बनाकर, या किसी बुक को रेफर कर लो, आईसीआई के समरी नोट्स रेफर कर लो, हमारी परफेक्ट रिवीजन बुक रेफर कर लीजिए, आपको पूरी की पूरी चीज समराइज मिल जाएगी। तो आपका समरी मटेरियल तैयार है और आगे जाके आपको इसी को रिवाइज करना है। आप पूरा कंसेप्ट रिवाइज नहीं कर पाओगे, सिलेबस बहुत वाइड है आईसीआई का, करेक्ट। तो इसको जरूर तैयार कर लेना दोस्त, नहीं तैयार किया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अगस्त में आपको ये करना है। फिर सर सितंबर में कुछ करना है, नहीं करना आपको। सर फिर कब करना है, तो दोस्त अक्टूबर नवंबर। तो अगस्त में आपने एक बार सब्जेक्ट तैयार कर दिया, एक बार पूरा रिवाइज हो गया। अक्टूबर नवंबर में आईसीआई क्या करता है, मॉक टेस्ट पेपर रिलीज करता है। 2 मॉक टेस्ट पेपर रिलीज होंगे नवंबर 23 के अटेम्प्ट के लिए। अब आपके लिए वो अटेम्प्ट रेलेवेंट नहीं है, बट आप उन मॉक टेस्ट पेपर को ट्राई कर सकते हो। आप वहां से अगर पॉसिबल है तो दोनों एमटीपी ट्राई करो, नहीं तो कम से कम एक एमटीपी तो ट्राई कर लो। अब छोटी सी बात है, जब आप मॉक टेस्ट देने जाओगे तो उससे पहले आप क्या करोगे, थोड़ा सा रिवाइज करोगे। तो जो आपने रिवीजन मटेरियल अगस्त में बनाया था वो यहाँ पे रिवाइज करना और मॉक टेस्ट देना। इससे एक तो टेस्ट हो गया, रिटन प्रैक्टिस हो गई, रिवीजन भी हो गया, करेक्ट। तो अक्टूबर नवंबर में आपका टारगेट ये होना चाहिए। इसके बाद तो अभी हमने अगस्त क्लोज किया, अक्टूबर नवंबर क्लोज किया। देखो मुझे पता है कि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इसीलिए मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा कि सिर्फ एफआर ही पढ़ते रहो। एक पेपर में थोड़ी ना पास होना है, सब में पास होना है, इसीलिए हमेशा मैं गैप दे दे के चीजें बनाता हूं। तो अक्टूबर नवंबर के बाद अगली कार्रवाई कब करनी है, अगली कार्रवाई करेंगे आप जनवरी फरवरी में। यहां पर आप 10 से 12 दिन निकालेंगे, 4 आवर ईच, और अब आप अपने सिलेबस को दोबारा से कंप्लीटली रिवाइज करेंगे। कंप्लीट रिवाइज, क्योंकि देखो अगर अभी नहीं किया ना तो लास्ट में याद आना मुश्किल हो जाएगा, भूल जाओगे। अब सर ये कंप्लीट रिवीजन का क्या मतलब होता है दोस्त, कंप्लीट रिवीजन का मतलब है जो आपने रिवीजन मटेरियल बनाया है उसको पूरा पढ़ो। क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो जो क्वेश्चन आपने रीड किए थे पिछली बार, आपने उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे, अब आप सिर्फ ये पढ़ो, सिर्फ इतना पढ़ना और कुछ नहीं करना। सर जो क्वेश्चन हमने पिछली बार प्रैक्टिस किए थे क्या सारे करने हैं, नहीं, उसमें से भी कुछ सम क्वेश्चंस करने हैं, और जो क्वेश्चन अब आपको आते हैं, दिख रहे हैं कि यार आते हैं, आपने पिछली बार उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किए थे, उनको सिर्फ रीड करो। ऑलमोस्ट ये 50% होने चाहिए पिछली बार के। तो जब आपने पिछली बार पढ़ाई करी थी, आप पहले ही मार्क कर लो मुझे कौन से क्वेश्चन करने हैं। उस समय हो सकता है आपने 50 क्वेश्चन ट्राई किए हो, अब सिर्फ आप 25 क्वेश्चन ही हाथ से निकालोगे, तो आपको क्वेश्चन आधे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जनवरी फरवरी में आप फिर ये रिवीजन करेंगे। उसके बाद आईसीआई क्या करता है, मार्च अप्रैल में फिर से एमटीपी रिलीज करेगा। मार्च अप्रैल में फिर से एमटीपी आएंगे आपके पास। अब आप दोबारा से एमटीपी दो, एक दे सकते हो, एक दो, दो दे सकते हो, दो दो। अब जब आप एमटीपी दोगे तो 1-2 दिन लगा के रिवाइज करोगे, तो जो आपका रिवीजन मटेरियल है वहां से रिवाइज करना, एमटीपी देना, इससे आपको अपनी प्रोग्रेस भी पता लग जाएगी। एंड लास्ट जब आपका मई में पेपर है, क्योंकि सिंस एफआर पहला पेपर होता है तो जनरली 5 से 7 दिन हम निकालते हैं पेपर से पहले प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम पूरा सिलेबस डिटेल में रीड करते हैं। जब इस समय जाएंगे तो हम बताएंगे कि आपको और किस तरीके से चीजें पढ़नी है। तो अगर आप ध्यान दो तो आपके कितने रिवीजन्स हो गए, देखो अगस्त में एक रिवीजन हो गया, एक बार पूरा पढ़ लिया आपने। अक्टूबर नवंबर में एक बार रिवीजन मटेरियल पढ़ लोगे तो 2 रिवीजन हो गए। जनवरी में तीसरा रिवीजन हो गया। मार्च अप्रैल में जब एमटीपी देने जाओगे तो एक बार रिवाइज करके जाओगे, चौथा रिवीजन हो गया। मई में जब पेपर देने जाओगे तो 5वां रिवीजन हो गया। अब आप सोचो जब आप पेपर में बैठे होगे तो 5 रिवीजन कम से कम करके बैठे होगे। आप सोचो आपका कॉन्फिडेंस लेवल किस तरीके का होगा। अब आपने सारी चीजें तैयार कर दी है, जब सारी चीजें तैयार हो गई तो पेपर में कहीं से कुछ भी आए आप पास हो जाओगे। आईसीआई का रिजल्ट किसी भी लेवल पे नीचे चला जाए, चाहे 5% रहे, चाहे 10% रहे, चाहे
15% रहे, कुछ भी रहे, आप उसके अंदर आ जाओगे अगर आपने इस तरीके को फॉलो किया तो। इतनी बात समझ आती है? उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को फॉलो करेंगे। अब अगर आपको लगता है कि आपको एफआर में कहीं पे भी कुछ भी कष्ट आ रहा है, तो हमारे एफआर के कोर्स के अंदर देखो टेस्ट भी है, रिविजन्स भी है, क्वेश्चंस भी है, उनकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी है और कंसेप्ट्स भी है, सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपको कहीं भी कष्ट लगे तो आप उसको परचेज कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई उन बच्चों की जिन्होंने अभी तक एक बार एफआर पढ़ा है। अब जरा उनकी बात कर लेते हैं जिन्होंने अभी तक एफआर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, जो पहली बार एफआर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम बिगिनर्स की अगर हम बात करें, अगर हम बिगिनर्स की बात करें जो अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं और मई 24 में पेपर देंगे, तो देखो इसके लिए ना मैंने एक वीडियो बना रखी है, हाउ टू कंप्लीट एफआर इन 90 डेज। हाउ टू कंप्लीट एफआर इन 90 डेज। आप उस वीडियो को रेफर करो, उसके अंदर ना ऑल्दो वो ओल्ड सिलेबस के हिसाब से है, बट हाँ अभी आपके लिए इट विल वर्क, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर मैंने डेज वाइज बता रखा है कि पहले 10 दिन क्या करो, फिर 10 दिन क्या करो, इस तरीके से प्रॉपरली डिटेल दे रखी है, तो आपको उससे बहुत हेल्प हो जाएगी। बस कुछ छोटी छोटी चीजें जरूर याद रखना जो मैं आपसे अब बात करने जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, देखो बच्चे को लगता है कि सिर्फ कंसेप्ट वीडियोस देख देने से, ट्यूशन अटेंड कर लेने से पेपर पास हो जाएगा। आप थोड़ा लॉजिकली सोचो ना, कितने बच्चे ट्यूशन नहीं लेते? आई कैन से ऑलमोस्ट 90% बच्चे ट्यूशंस लेते हैं, बट रिजल्ट क्या रहता है? 10%, 15%, 5%। करेक्ट, मतलब 90% बच्चों ने ट्यूशन ली फिर भी रिजल्ट ये है। तो कोचिंग सेंटर आपके पास होने का क्राइटेरिया नहीं होता। आपके पास होने का क्राइटेरिया आपकी खुद की मेहनत है, आपके खुद के एफर्ट्स हैं, आपकी खुद की प्रैक्टिस है। ये एक मिथ है जो लोगों को लगता है कि यार कोचिंग ले ली, यहाँ से पढ़ लिया, वहां से पढ़ लिया, पास हो जाएंगे। अगर ऐसे पास होते ना तो सारे पास हो जाते, नहीं होते ऐसे पास। करेक्ट, तो आपको कोचिंग के साथ साथ जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है वो सुनो। देखो कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तो वैसे भी मई 24 में पेपर थोड़ा एनालिटिकल आएगा, तो आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से कंसेप्ट करा देते हैं ताकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन जाए। अगर आप वो सोच रहे हो तो भाई उससे पेपर अब नहीं बनने वाला, मई 24 में उससे नहीं बनेगा। मई 24 के लिए आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, थ्योरी को, टेक्निकल एस्पेक्ट को, एएस के बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, ताकि कहीं से भी केस स्टडी, एमसीक्यू वगैरह कुछ भी आए आप उसे अटेम्प्ट कर सको। तो कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझना, आईसीआई के स्टडी मटेरियल को जरूर पढ़ना। नहीं तो हमारा कोर्स देख लो, वहां पे हमने एक एक कंसेप्ट को जो नॉर्मली लोग डिस्कस भी नहीं करते, हमने वो भी अच्छे तरीके से कोर टेक्निकल एस्पेक्ट पे डिस्कस कर रखे हैं। पॉइंट नंबर 2, साथ साथ टेस्ट जरूर देते रहना दोस्त। बच्चा टेस्ट नहीं देता, सिर्फ क्लासेस लिए जाता है, क्लासेस लिए जाता है, क्लासेस लिए जाता है। खुद सोच लो ना, आपने कितने टेस्ट दिए थे? जब आपने नहीं दिए तो बाकियों ने क्या दिए होंगे? करेक्ट, तो टेस्ट साथ साथ देते रहना। एंड तीसरा, क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करना। बच्चा क्या करता है भाई, क्लास ली, कोचिंग सेंटर पे गया, पढ़ा, जो क्वेश्चन वहां पे कराए थे वो दोबारा देख लिए, काम खत्म। अरे भाई पेपर आपका है, फैकल्टी का नहीं है, सोचो ना ध्यान से। वो तो फैकल्टी की प्रैक्टिस हो रही है, आपकी क्या हुई? तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपको पेपर बनाना है तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो किस तरीके से करेंगे वो वीडियो रेफर कर लेना, और इन तीनों चीज़ों का जरूर ध्यान रखना अगर पेपर क्लियर करना चाहते हो। नहीं तो कुछ नहीं होगा। आफ्टर एवरी में देयर इज अ नवंबर, इट्स ऑन योर हेड नाउ वेदर यू डोंट वांट टू रिपीट और वेदर यू आर सेइंग मई के बाद नवंबर है ना, इट्स योर कॉल। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और अपने रिजल्ट बहुत अच्छे लेकर आएंगे। ठीक है, अगर वीडियो सही लगी हो, समझ आई हो आपको, तो इसको लाइक जरूर करना, दोस्तों से शेयर जरूर करना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में दोबारा, तब तक के लिए जय श्री श्याम।